दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। ये एक जीवन जीने की कला है जो आपको हर पल शांति और संतुलन में रख सकती है। इस वीडियो में हम आपको 24 घंटे ध्यान में रहने के 5 ऐसे गुप्त सूत्र बताएंगे जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं। ये सूत्र न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बदल देंगे, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करेंगे। तो अगर आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं और हर पल शांति में जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। 24 घंटे ध्यान में रहने का सूत्र, या कहें 24 घंटे ध्यान में कैसे रहें। 24 घंटे ध्यान में रहने के लिए 5 सूत्र हैं जिन्हें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आइए यह जान लेते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान का अर्थ है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ होता है भीतर होना मात्र। इसलिए जब व्यक्ति इन सभी चीजों से मुक्त हो जाता है, तभी वह ध्यान में प्रवेश करता है। 24 घंटे ध्यान में रहने के 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है प्राणवायु अधिक्य। दूसरा है अल्प भोजन का सेवन। तीसरा एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। चौथा है इंद्रिय उपवास। और 5वां है आनंदित रहना। ये 5 सूत्र किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला सूत्र प्राणवायु अधिक्य अर्थात हाइपर ऑक्सीजन। पहले सूत्र के अंतर्गत व्यक्ति की आंख खुलते ही, जैसे ही वह उठता है, वह गहरी श्वास लेना प्रारंभ कर दे। अर्थात इस सूत्र में व्यक्ति को अधिक से अधिक गहरी श्वास को अंदर लेना है और अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। आपको श्वासों को गहरी लेनी है, शांति से लेनी है। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जितनी प्राणवायु अपने भीतर खींचेंगे, अपने फेफड़ों में भरेंगे, अपने ब्लड में भरेंगे, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर फेंक देंगे, उतना ही ज्यादा ध्यान करना आपके लिए सरल हो जाएगा। क्योंकि जितना अधिक आपके भीतर प्राणवायु होगी, आपके शरीर में उतनी ही अशुद्धियां कम हो जाएंगी। ये शारीरिक अशुद्धियां ही हमारे मन को शुद्ध करने का आधार है। यदि हम अपने भीतर की शारीरिक अशुद्धियों को मिटा दें, तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा और मन की अशुद्धि के सभी कारण समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति के भीतर जितनी अधिक ताजी हवा होगी, उतना ही उसके मन को दूषित करने वाले विचार कम हो जाएंगे। आपको चलते उठते बैठते केवल अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। अर्थात जो भी श्वास ले रहे हैं, वह श्वास गहरी होनी चाहिए। गहरी अर्थात दीप वृद्धि। यह अभ्यास आपको 7 दिन तक करना है। यदि आप 7 दिन प्राणवायु अधिक्य पर जोर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मन में उठ रहे विचार स्थिर हो जाएंगे, मन शुद्ध हो जाता है। अब जब आप गहरी श्वास लेंगे, तो उसमें कुछ बातें आपके साथ हो सकती हैं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप गहरी श्वास लेते हैं, तो आपकी नींद कम हो जाती है, और जब यह नींद कम हो जाती है, तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गहरी श्वासें व्यक्ति की नींद को गहराई में ले जाती हैं। जो व्यक्ति गहरी नींद सोता है, उसकी नींद की अवधि कम हो जाती है। अर्थात यदि आप पहले 8 घंटे सोते थे, तब भी तरोताजा महसूस नहीं करते थे, परंतु यदि आप गहरी श्वास लेकर सोते हैं, तो आप 6 घंटे में भी पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। इससे अधिक ताजगी आपके भीतर होगी। इसलिए समय की अवधि पर ध्यान न देकर गहरी नींद पर ध्यान दें। अर्थात जब आपकी श्वास गहरी होगी, तब आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इसका उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। जो लोग अधिक मेहनत करते हैं, वे गहरी नींद सोते हैं, परंतु जो लोग मेहनत नहीं करते, उन्हें नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। इसलिए जितनी गहरी आपकी श्वास होगी, आपकी नींद की गहराई उतनी बढ़ जाएगी, परंतु नींद की अवधि कम हो जाएगी। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी नींद सुबह जल्दी खुलने लगे, तो आप उस समय का और उस आनंद का सदुपयोग करें और अपने ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाएं। दूसरा सूत्र, कम से कम भोजन का सेवन करें। अर्थात अल्प भोजन का सेवन करें। जितना संभव हो, भोजन की मात्रा को कम करें। जो भी साधक जितना अल्प भोजन ले सके, वह उतना अल्प भोजन ले।
जितना हल्का भोजन ले सके उतना हल्का भोजन ले। जितना वह कर सकता है, जोर जबरदस्ती दबाव नहीं डालना है। जितना वह स्वाभाविक रूप से कर सकता हो वह उतना कम कर लें। जो जितना अल्प भोजन लेगा उसके ध्यान की गति सुगम हो जाएगी। इसके कई गहरे कारण हैं, क्योंकि हमारे शरीर की कई गहरी आदतें हैं, जैसे खाना पीना, सेक्स करना, मजे करना। ये सब हमारे शरीर की गहरी आदतें हैं जो शरीर करना ही चाहेगा। परंतु ध्यान हमारे शरीर की आदत नहीं है, इसलिए ध्यान करना कठिन होता है। ध्यान हमारे शरीर के लिए नया काम है, जबकि शरीर के पहले से ही बंधे हुए संबंध हैं, काम हैं जिन्हें वह करेगा ही। इसीलिए ध्यान या किसी भी नई आदत को पकड़ने के लिए आपको अपने शरीर की इन आदतों को तोड़ना होगा। व्यक्ति जब तक अपने शरीर की इन आदतों को नहीं छोड़ता, वह किसी भी अन्य आदत को नहीं लगा सकता। जैसे आप देखेंगे कि जब भी आप चिंता करते हैं तो आपका हाथ आपके सिर खुजाने लगता है, परंतु यदि आपके दोनों हाथों को बांध दिया जाए तो निश्चित ही आपकी चिंता कम हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर की आदत पड़ चुकी है और जो उसे करना है वह कर ही लेता है। परंतु सबसे गहरी आदत है भोजन, क्योंकि भोजन के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। इसलिए शरीर की सबसे गहरी आदत भोजन करना है। आप देखेंगे कि जीवन में जितनी भी गहराइयां हैं, उनमें सबसे गहरी आदत भोजन की आदत है, क्योंकि यह जन्म के पहले दिन से शुरू होती है और मरने के आखिरी दिन तक चलती है। समस्त जीवन का अस्तित्व इसी भोजन पर खड़ा है। इसलिए किसी को अपने शरीर की आदत को बदलना होगा तो उसकी सबसे गहरी आदत यानी भोजन की आदत को शिथिल करना होगा। जैसे ही यह शिथिल होगा, शरीर की जो कल तक की आदत थी वह अपने आप ही अस्त व्यस्त हो जाएगी, और इसी अस्त व्यस्त की हालत में ही आप नई दिशा में उसे लगाने में सफल हो पाएंगे। अन्यथा आप आसानी से ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हो सके आपको कम भोजन करना है। यदि आप उपवास कर सकें तो आप उपवास भी कर सकते हैं। यदि एक समय भोजन करना हो तो एक समय ही भोजन कर सकते हैं, परंतु आपको भोजन कम से कम करना है, जितना आपके शरीर को जरूरत है, जिससे यह शरीर चल सके, बस उतना ही भोजन करना है। इसका कोई भी नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप जितना हो सके उतना करना है। न्यूनतम से न्यूनतम रखना है कि आपको बस मिनिमम भोजन लेना है, जिससे आपका काम चल सके। तीसरा सूत्र है एकाग्रता। कंसंट्रेशन के सूत्र के अंतर्गत आपको 24 घंटे श्वास लेना है, मगर गहरा श्वास लेना है। जब आप श्वास ले रहे हैं तो श्वास अंदर गई और फिर बाहर आई। आप उसे देख रहे हैं। आप रास्ते पर चल रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। श्वास बाहर से भीतर गई तो आप उसे भी अट्रैक्टिव होकर देखते रहे, क्योंकि यदि आप अपनी श्वासों पर ध्यान रखेंगे तभी आप श्वास गहरी ले पाएंगे। अन्यथा जैसे ही आप भूलेंगे, आपकी श्वास धीमी हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। और जब आप श्वास गहरी लेते रहेंगे तो ध्यान भी रख पाएंगे, क्योंकि श्वास को गहरा लेने के लिए आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब आपको एकाग्रता यानी ध्यान को श्वास के साथ ही जोड़ना है। परंतु कुछ कामों को करते समय आप देखेंगे कि आप श्वास पर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तब इस स्थिति में यदि आप भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन पर ध्यान करना प्रारंभ कर दें, अथवा जब लगे कि आप किसी काम को करते वक्त श्वास पर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तब आप उस काम पर ही कंसंट्रेशन करना प्रारंभ कर दें। खाना खा रहे हैं तो खाने पर ध्यान दें। यदि स्नान कर रहे हैं तो पानी की एक एक बूंद जो ऊपर पड़ रही है उस पर एकाग्रता बनाएं। यदि रास्ते पर चल रहे हैं तो आपके एक एक पैर जो उठ रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं। पैर उठ रहा है और फिर आप पैर रख रहे हैं, केवल साथ देते रहें। आप 24 घंटे ध्यान के सूत्रों में लीन हो जाएं। आपका ध्यान घटने लगेगा। अतः इस तीसरे सूत्र में आप जो भी करें एकाग्रता से करें, ध्यान से करें। सबसे ज्यादा आप श्वासों पर ही ध्यान रखें, क्योंकि यह 24 घंटे चलने वाली चीज है। आप खाना तो 1 या 2 बार ही खाएंगे, नहाएंगे केवल 1 बार, परंतु श्वास तो आपको 24 घंटे लेनी है। इसलिए अधिक से अधिक एकाग्रता आप अपनी श्वासों पर ही रखें। चौथा सूत्र इंद्रिय उपवास अर्थात सेंस डिप्रेशन। इंद्रिय उपवास में 3 बातें आपको करनी है। पहली, जो लोग पूरे दिन के लिए मौन हो सकते हैं वे पूरे दिन मौन हो जाएं। जिन्हें कठिनाई हो
वे कम से कम शब्दों का उपयोग करें। पूरे दिन में 10 से 20 शब्द जब बहुत ही आवश्यक महसूस हो तभी इन शब्दों का उपयोग करें, अन्यथा मौन रहें। जितना अधिक आप मौन रहेंगे उतना ही ज्यादा ऊर्जा को संरक्षित कर पाएंगे। फिजूल की चीजों को देखना पसंद न करें। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। जितना ज्यादा से ज्यादा समय तक पट्टी बांध कर रख सकते हो रखें। इससे आपका मन शांत हो जाएगा, पुंज का क्षीण कम हो जाएगा और आप अधिक से अधिक ऊर्जा का बचाव कर पाएंगे। केंद्रीय उपवास के अंतर्गत यह भी है कि आप उतना ही सुने जितना आपके लिए जरूरी है। आप अपने कानों में कॉटन का इस्तेमाल करें। कान में कॉटन लगा लें। फालतू की चीजों पर ध्यान न दें। कोई भी ऐसी चीज जो आपके आसपास बोली जा रही है उसे सुनकर आदेशित न हो, यानी उग्र न हो। आपको अपने पर कंट्रोल करना है और यह कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप कम से कम सांसारिक चीजों को सुने, अन्यथा आप भी विचारों की जंजाल में फंस जाएंगे और तरह तरह के विचार आपको घेर लेंगे। यानी इस इंद्रिय उपवास के अंतर्गत आप लोगों से बातचीत बंद कर दें, क्योंकि अभी तक आपने बातचीत करके क्या उखाड़ लिया है। सांसारिक मोह में फंस गए हैं, तरह तरह की चीजों पर विचार कर रहे हैं जो अनावश्यक हैं, उन पर ही मरे जा रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। तो अभी आप बातचीत बंद कर दें, मौन रहना शुरू कर दें। उतना सुने जितना आवश्यक है और उतना देखें जिससे आपका जीवन चल सकता हो। बस यही चौथे सूत्र में कहा गया है। पांचवा सूत्र सबसे जरूरी सूत्र, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। ध्यान में रहें कि परमात्मा के मंदिर में केवल वही लोग प्रवेश पा सकते हैं जो नाचते हुए प्रवेश करते हैं, आनंदित होते हुए प्रवेश करते हैं, क्योंकि रोते हुए लोगों ने कभी भी परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं पाया है। उन्हें मार्ग ही नहीं मिला है उस मंदिर तक जाने का। इसलिए 7 दिन के ध्यान में उदासी छोड़ दें, केवल प्रसन्न रहें, नाचें, गाएं, जिससे आपका मन आनंदित होता हो वह करें। आप पूरे समय आनंदित रहें, हंसते रहें, एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहे, तभी आप परमात्मा के मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। अब यह 5 सूत्र सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। और यदि आपके समक्ष यह प्रश्न अभी भी आता है कि ध्यान नहीं सध रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपने ध्यान के इन 5 सूत्रों को समझा ही नहीं, न ही इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतारा है। यदि आप इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब आपको परमात्मा की उस मंदिर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान के माध्यम से जीवन को गहराई से अनुभव करना एक साधक के लिए सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप इसे अपना जीवन बना लेते हैं तो हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। जब आपने इन 5 सूत्रों को समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप अपने आसपास के वातावरण को भी साधना का हिस्सा बनाएं। इसका अर्थ यह है कि आप अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करें। आप जहां रहते हैं उस स्थान को ध्यानमय बनाएं। आपका कमरा साफ सुथरा, सुव्यवस्थित और शांत होना चाहिए। फालतू की चीजों को हटा दें जो आपके मन को विचलित कर सकती हैं। एक छोटा सा कोना बनाएं जहां आप नियमित ध्यान कर सकें। यह स्थान ऐसा हो जहां केवल शांति और स्थिरता का अनुभव हो। ध्यान का समय और अनुशासन। ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त होता है। यह समय आपकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय आप अपने भीतर की गहराइयों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। हर दिन एक निश्चित समय पर ध्यान करना आपकी साधना को और सशक्त बनाएगा। ध्यान करते समय कई बार आपके भीतर से भावनाएं और पुराने विचार उठ सकते हैं। यह स्वाभाविक है। इन भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें, उन्हें स्वीकार करें और धीरे धीरे उन्हें जाने दें। जिस तरह बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये भावनाएं भी अस्थायी होती हैं। ध्यान से पहले अपने भीतर एक सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प आपके जीवन में परिवर्तन का बीज बनेगा। जैसे, मैं शांति और आनंद का अनुभव कर रहा हूं, या मैं हर दिन बेहतर और गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहा हूं। यह संकल्प आपके मन को ध्यान के लिए तैयार करेगा। ध्यान को केवल बैठने तक सीमित न रखें, इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करें। जब आप चल रहे हों, खाते हों या किसी कार्य में लीन हों, तब भी
पूरी जागरूकता रखें। हर कार्य को प्रेम और ध्यान से करें। यह आपके जीवन को आनंद और संतुलन से भर देगा। जब आप ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपने भीतर शून्यता का अनुभव करेंगे। यह शून्यता डरावनी नहीं है, यह वही शांति है जहां परमात्मा का निवास होता है। इस अवस्था में आप केवल प्रेम, करुणा और आनंद का अनुभव करेंगे। याद रखें, ध्यान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसे आनंद के साथ करें, अपने आप से प्रेम करें और अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को पहचानें जो हर समय आपका मार्गदर्शन कर रही है। इस यात्रा में आप जितने स्थिर और धैर्यवान रहेंगे, उतना ही गहरा अनुभव करेंगे। ध्यान में आपका हर क्षण एक नई रोशनी लेकर आएगा और आपको परम आनंद की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा। धन्यवाद।